Hello students, good morning. Once again welcome to my channel and today we will discuss about polygons. आज हम polygons के बारे में जानेंगे. But before starting our topic, first we will read some other definitions. अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और भी डिफिनीशन के बारे में जानेंगे. So our first definition is curve. सबसे पहली डिफिनीशन हमारी जो है वो कर्व है. कर्व होता क्या है हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे. तो ए फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व. मीन्स जब हम किसी भी प्लेन सरफेस पे पेंसिल के हेल्प से बिना पेंसिल को उठाए हुए जो भी फिगर ड्रा करते हैं वही हमारा क्या होता है, कर्व होता है. किसी भी प्लेन सरफेस पे पेंसिल की हेल्प से बिना पेंसिल को उठाए हुए जो भी फिगर हम ड्रा करेंगे वो फिगर हमारा कर्व होगा. मीन्स कोई भी फिगर हम यहाँ पे अपने पेंसिल को रखें, ये हमारा प्लेन सरफेस है, पेंसिल को यहाँ पे रख करके ऐसे हमने राउंड करवा दिया. ये जो भी फिगर हमारे ड्रा हुए हैं ये फिगर हमारा कौन सा है, ये कर्व है. हमने ऐसे फिगर बना दिया, ये फिगर क्या है हमारा, कर्व है. बिना पेंसिल को उठाए हुए जो भी फिगर हमारा ड्रा होता है वो क्या होता है, कर्व होता है. तो हम पेंसिल को कहीं भी लिफ्ट नहीं कर रहे, कहीं भी उठा नहीं रहे हैं और जो भी फिगर हमारा ड्रा हो रहा है ये फिगर हमारा कौन सा फिगर होता है, कर्व फिगर होता है. क्लियर हुआ. अब हम अपने अगले डिफिनीशन के बारे में जानेंगे. नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारी ओपन कर्व. ओपन कर्व क्या होती है, ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. ए कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट मीन्स एक ऐसा कर्व जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे एंड नहीं होता है वो कर्व हमारा कौन सा कर्व होता है, ओपन कर्व होता है. मीन्स एक ऐसा कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जिसका एंड ना हो वो हमारा ओपन कर्व होगा. कैसे, हम यहाँ पे अपने पेंसिल को रखे प्लेन सरफेस पे और यहाँ से अभी हमने एक फिगर बनाया था, ऐसे हम फिगर को ड्रा कर दिए. अब आप देख रहे हो कि ये जो फिगर ड्रा हुआ है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है. मीन्स हम जहाँ से चले थे वहीं पे हमारा फिगर आकर के स्टॉप नहीं हुआ है. तो ये जो फिगर ड्रा हुआ है ये हमारा कौन सा फिगर होगा, ओपन कर्व होगा. हम ऐसे भी फिगर को ड्रा करते हैं, ये हमारा फिगर है, हम जहाँ से चले थे देखिए वहीं पे आकर के एंड नहीं हुआ, हम स्टार्ट यहाँ से किए थे, फिगर का एंडिंग पॉइंट हमारा ये है. तो ये जो फिगर ड्रा हुआ है ये हमारा कौन सा फिगर है, ओपन कर्व फिगर है. अब नेक्स्ट डिफिनीशन है हमारी क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ए कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स at the same point is called a closed curve. A curve that begins and end at the same point means एक ऐसा कर्व जिसको जब हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे जब आकर के वो एंड होता है तो उस कर्व को हम कौन सा कर्व कहते हैं, क्लोज्ड कर्व फिगर कहते हैं. अब उसका फिगर ड्रा करते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ऐसे करके हमने फिगर को ड्रा किया. अब देखिए हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आकर के एंड कर दिए. तो ये जो फिगर ड्रा हुआ ये हमारा कौन सा कर्व होगा, क्लोज्ड कर्व होगा. हम ऐसे फिगर ड्रा किए, ये जो फिगर हमारा ड्रा हुआ ये कौन सा फिगर है हमारा, क्लोज्ड कर्व फिगर है. कैसे, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे और ऐसे चलते हुए हम यहीं पे आकर के एंड कर दिए फिगर को. तो ये जो फिगर ड्रा हुआ हमारा ये कौन सा फिगर हो गया, क्लोज्ड कर्व फिगर हो गया. अब हम अपने नेक्स्ट डिफिनीशन के बारे में जानेंगे. नेक्स्ट है हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर क्या होते हैं, ए क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. means a closed curve which does not intersect itself. एक ऐसा closed curve जो कि खुद को
इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो कि खुद को इंटरसेक्ट नहीं करता है, वही फिगर हमारा कौन सा होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। कैसे? अभी हमने फिगर बनाया था, इस टाइप का जो फिगर हम ड्रा करेंगे, ये फिगर हमारा कौन सा फिगर होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। सबसे पहले तो ये क्लोज्ड कर्व है, जहां से हम चले थे वहीं पे आकर के एंड हो गया, तो ये तो हमारा क्लोज्ड फिगर है। अब सिंपल क्लोज्ड फिगर की बात आई, दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ तक पे हम कहीं भी कोई भी साइड किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये फिगर जो है हमारा कौन सा फिगर होगा? सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा। अभी सपोज दैट हमने एक फिगर इस टाइप का ड्रा किया है, अब ये जो फिगर है, क्या ये सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी जो हमारी साइड्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये फिगर जो हमने ड्रा किया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड फिगर नहीं होगा। अभी हमने फिगर ड्रा किया है, कुछ इस टाइप का फिगर ड्रा हुआ, तो ध्यान दीजिए हम जहाँ से चले थे वहीं पे आकर के फिगर को एंड कर दिए, लेकिन यहाँ से देखिए क्या हमने कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। तो ये हमारा कौन सा फिगर हो गया? क्लोज्ड फिगर हो गया। मीन्स कोई एक ऐसा फिगर जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वो हमारे कौन से फिगर होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर होते हैं। अब हम अपने टॉपिक के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है, वो हमारा क्या होता है? पॉलीगन होता है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है, वो हमारा क्या होता है? पॉलीगन होता है। अब इस पॉलीगन में हमारे कौन कौन से शेप हो सकते हैं? ये हमारे लाइन सेगमेंट से बने हुए जो भी फिगर होते हैं, ये हमारा ट्रायंगल का शेप, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का जो फिगर होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। पेंटागन 5 साइड जिस भी फिगर में होगी वो हमारा पेंटागन का फिगर हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आगे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे डॉट डॉट करके हमारे पास आते चले जाएंगे। मीन्स साइड के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग होता चला जाएगा। तो ये तो था हमारा पॉलीगन। अब हम पॉलीगन के कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। पॉलीगन्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन और सेकंड होता है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो सबसे पहले कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एट लीस्ट वन एंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो फिगर हमारा कौन सा होता है? कॉनकेव पॉलीगन का फिगर होता है। तो ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एट लीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो फिगर आपका कॉनकेव पॉलीगन होता है। अब 180 से ज़्यादा होता है मीन्स फिगर इसका जो बनेगा वो कुछ इस टाइप का फिगर ड्रा होता है। ये जो फिगर हमारा ड्रा होगा ये कॉनकेव पॉलीगन का फिगर होगा। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और ये आपका एंगल डी। तो
तो यहाँ से आप देखिए ये जो एंगल ड्रा हुआ है ये 180 डिग्री से ग्रेटर है। तो जो इस टाइप का फिगर ड्रा हुआ होता है ये फिगर हमारा कौन सा फिगर होता है, कॉनकेव पॉलीगन होता है। तो ये पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें एट लीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे इस फिगर में वन एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है तो ये फिगर हमारा कॉनकेव पॉलीगन का फिगर होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं भाई, ए पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसके ईच एंगल सभी एंगल लेस देन 180 डिग्री 180 डिग्री से लेस होते हैं वो फिगर हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। एक ऐसे फिगर जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये जो भी एंगल्स दिए गए हैं ये सारे एंगल 180 डिग्री से लेस हैं तो ये फिगर हमारा कौन सा होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन का फिगर होगा। तो इस टाइप के जितने भी फिगर बनते हैं मीन्स एक ऐसा फिगर जिसके सभी एंगल 180 डिग्री से लेस होते हैं वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। अब हम इसके अलावा अब इसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमारे पास दो पॉलीगन और होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन और सेकंड होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइडें इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल, उसके सभी एंगल इक्वल होते हैं, वो फिगर हमारा कौन सा फिगर होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है। अब रेगुलर पॉलीगन में कौन सा फिगर हमारा हो सकता है, आप देखते हैं ये जो हमारा स्क्वायर का शेप होता है, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल होती हैं और स्क्वायर के जो भी एंगल्स होते हैं ये सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। तो जो स्क्वायर का फिगर होता है हमारा ये रेगुलर पॉलीगन होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइडें इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी जो फिगर होता है हमारा ये रेगुलर पॉलीगन होता है। अब हम इरेगुलर पॉलीगन के बारे में जानेंगे। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन which are not regular are called irregular polygon। ऐसे पॉलीगन जो रेगुलर नहीं होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन होते हैं। अब फिगर कौन से हो सकते हैं जो इरेगुलर पॉलीगन में आएंगे, हम जानते हैं रेक्टेंगल के फिगर के बारे में। जो रेक्टेंगल का फिगर होता है इसमें देखिए आप सारी साइडें इसकी इक्वल नहीं होती हैं, इसके सारे एंगल तो इक्वल होते हैं लेकिन इसकी जो एक कंडीशन और थी, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, चारों साइडें इसकी इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए ये फिगर हमारा रेगुलर पॉलीगन ना हो करके इरेगुलर पॉलीगन होता है। दूसरा फिगर हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। जो पैरेललोग्राम का फिगर होता है सेम ऐसे ही होता है, कंडीशन यही है, इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है लेकिन चारों साइडें इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए जो ये पैरेललोग्राम का भी फिगर होता है हमारा ये रेगुलर पॉलीगन ना हो करके इरेगुलर पॉलीगन होता है। तो ये हमारे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन थे।